कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी सारे कंपनीज़ को लेकर के और पूरे बाज़ार का माहौल क्या चला है। क्योंकि आज अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने ज़बरदस्त पैसा बना के दिया, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने ज़बरदस्त तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं। सबसे पहले आज के निफ्टी 50 की बात करें तो वो यहाँ पे लगभग देखने को मिला है 0.28 पे एंड 26,000 का लेवल जो है वो टूट ना चाहे, जैसा माहौल ट्रंप ने कर रखा है। बात करते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आज जो है वो काफ़ी कुछ चमत्कारी चीज़ देखने को मिला है। मतलब रंगीन माहौल था, मतलब ऐसा आप नहीं कह सकते कि रंगीन माहौल नहीं था। काफ़ी जगह पे रंगीन माहौल देखने को मिला है और वो माहौल देखने के लिए अक्सर लोग सोचते हैं कि काश देखने को मिले। तो 0.27 से यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिला है, ठीक है, वो क्लियर है। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है ना वो 0.27 से यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो ये अच्छी बात है। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स थे लाइक काइनेस टेक्नोलॉजी जो अपना है, या डिक्सन टेक्नोलॉजी, या फिर ट्रेंट के शेयर्स, तो ऐसे शेयर्स दमदार गिरे हैं। आईटीसी तो लगातार गिर ही रहा है, तो काफ़ी बड़े नाम हैं जो नीचे आ रहे हैं एंड डेफिनेटली आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स हैं तो ज़रूर आपको गिरावट लगातार देखने को मिल रहा है। एक बात और इसके पीछे एक वजह हो सकता है, क्योंकि अगर रंगीन है तो कहीं पे ज़रूर आपको गिरावट भी देखने को मिला है। चलिए तो उसके ऊपर आगे बात कर लेंगे। सब सारे शेयर्स के ऊपर बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। जैसे कि 0.27 से यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ऊपर है, 0.34 से फाइनेंस ऊपर है, तो अच्छी बात है। निफ्टी बैंक की बात करें वो भी ऑलमोस्ट 0.12 से ऊपर है एंड यहाँ अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 100 की, तो वहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। देखिए निफ्टी 50 में तो रिलायंस आज जिस तरीके से नीचे आया है ना, जो कि उन पर ब्लूमबर्ग ने बोला था कि यहाँ शिप्स रसिया से आ रहे हैं, तो उस चीज़ को डिनाई किया उन्होंने, तो उसके कारण से आप कह सकते हो कि आज ऑलमोस्ट 5% नियर बाई यहाँ पे शेयर गिरा हुआ है। यहाँ बात करें निफ्टी 100 की वो 0.19 से यहाँ पे नीचे है। एंड यहाँ बात किया जाए निफ्टी मिड कैप 100 यहाँ पे 19.19 एंड 0.22 आप कह सकते हो ये नीचे स्मॉल कैप 100। अच्छा ठीक है, ऑटो में आपको ऑलमोस्ट कारोबार ठीक ठाक देखने को मिला 0.10 का, 0.1 आप कह सकते हैं। एंड बाकी एफएमसीजी में थोड़ा बहुत हरियाली था, ठीक ठाक था, जैसे कि वरुण बेवरेजेस ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया, तो काफ़ी सारे ऐसे एफएमसीजी में कुछ थे, ठीक है। एंड बाकी आईटी की बात करें तो आईटी पे यहाँ कह सकते हो कि ठीक ठाक आज देखने को मिला है। मतलब इतना बुरा नहीं था, ठीक था, अच्छा था, 0.55 से आगे बढ़ा, अच्छी बात है। एंड बाकी चलिए अब हम लोग शेयर्स के ऊपर पर्टिकुलर बात कर लेते हैं जो कि आज मार्केट के अंदर कुछ चर्चा चला है। सबसे पहले डॉलर रुपीस रिश्ते की बात करें तो वो रिश्ता तो अभी भी बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा। आगे बात कर लेते हैं गोल्ड रेट की, तो गोल्ड रेट की बात की जाए तो वो यहाँ पे आज 140 141 यहाँ कह सकते हैं आप, और आज भी कोई ठीक ठाक ही है, मतलब बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि टेंशन्स जो अभी चल रहा है जिसकी वजह से आपको मार्केट में अफरा तफरी देखने को मिल रहा है। चलिए सिल्वर रेट की बात करें तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिला है 253 का, तो सिल्वर के अंदर चमकने का जो नाम है वो बरकरार रहा है और चमकता ही जा रहा है और जिनके पोर्टफोलियो में होगा उनका पोर्टफोलियो तो एकदम चमकता ही जा रहा है। अब क्या ही बोला जाए, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात किया जाए यहाँ पे आईटीसी की, तो आईटीसी नामक जो शेयर है ये अगर आपके पोर्टफोलियो में होगा तो आपको काफ़ी निराशा हाथ में लगा होगा, क्योंकि पिछले 5 दिनों से 14-15% ये शेयर टूट चुका है। एक महीने की बात करें वही ऑलमोस्ट कर लो, तो 5 दिनों से जो गिरावट ऑलमोस्ट देखने को मिला है ना, 4-5 दिनों से, वो आपके लिए थोड़ा दुखदायी समय रहा है। और जब से उन्होंने बोला है कि फरवरी से आपका टैक्स ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ से आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। बट मैं आपको बता दूँ, देखिए ये जो दर्द होता है ना, ये दर्द जो इन्वेस्टर झेलते हैं वो ज़रूर पैसा थोड़े बहुत कमा पाते हैं। बात यही बोलूँगा, कंपनी तो ऐसा है नहीं, लगभग आप देखेंगे तो 4,29,000 करोड़ की कंपनी है, 12 का पी है और डिविडेंड अच्छा खासा देती है, और डिविडेंड के साथ साथ आपको रिटर्न भी देने में कैपेबल है कंपनी। तंबाकू, इंडियन तंबाकू कंपनी इसका फुल फॉर्म है आईटीसी का। तो मैं आपको बता दूं कि अच्छी कंपनी है और सिगरेट में बहुत ज़्यादा इनका बिजनेस है भाई साहब, और सिगरेट पे इन्होंने हाल ही में गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स काफ़ी नाराज़ हुए एंड यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया है, जिसकी वजह से जो मार देखने को मिल रहा है वो 5 साल का जो ग्रोथ आप देख रहे हो, जो ये शेयर 522 का था वो शेयर 343 पे है, मतलब गिर रखा है काफ़ी। मतलब ये आप कह सकते हो कि काफ़ी करेक्ट हुआ है। इतना करेक्ट नहीं हुआ था जितना कि आप अभी देख पा रहे हो, क्योंकि इससे पहले 400 से ऊपर देखने को मिल रहा था, तो 500 से 400 आया, कोई उतना ज़्यादा दर्द नहीं था। लेकिन अभी जो दर्द देखने को मिल रहा है ना वो थोड़ा सा दुखदाई है, क्योंकि 400 का शेयर अगर 340 पे आ जाए, 60 रुपये माइनस हो जाए आपका, तो वो दर्द देने वाली बात तो है ही, क्योंकि वहाँ पे
दर्द होता है, लेकिन हाँ मतलब ये जो दर्द होता है ये परमानेंट नहीं होता, ज़रूर इस पर कुछ विचार होता है, वरना कंपनी तो ऐसे चलने वाली है नहीं, वो तो आप खुद ही समझ रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं अपने एवरेज के अकॉर्डिंग। और मैं आपको बता दूं कि देखो भाइयों, 3 से 5% ही पैसा ऐड किया करो किसी भी शेयर के ऊपर, उतना ऐड मत करो। एवरेज करने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इतना मत कर लो कि दिक्कत हो जाए किसी शेयर से, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन जो गिरावट है इसे अगर आपने नहीं डाल रखा है, अगर फाइनेंस, देखिए ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप इसको इसी नज़रिए से देखना। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें आप। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, दर्द जो होता है वो परमानेंट नहीं होता, ज़रूर आपको शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा। न्यूज़ के ऊपर बहुत शेयर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस वैल्यूएशन पे शेयर ये खड़ा है, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न जो लोग खोजते हैं ना कि 10% मिल जाए कहीं से, 5%, किसी का 5% पोर्टफोलियो ऊपर देखने को नहीं मिलता ढंग से, जैसा माहौल अभी मार्केट में है। 10% 20% माहौल देखने को नहीं मिल रहा ऊपर पोर्टफोलियो, जो 2 साल से भी है। तो मैं यही बोलूँगा, अब कोई होंगे, बट बाज़ार का हालत बहुत बेकार है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि बस बने रहें और थोड़ा टाइम दें, आप धीरज रखें। और अगर किन्हीं को थोड़ा बहुत देखना है ना, तो ऐसे करेक्टेड शेयर्स जो होते हैं ना, इनके तरफ थोड़ा थोड़ा नज़र गिरावट पे आप रख सकते हैं, ताकि यहाँ से 10-20% एटलीस्ट उछाल आपको देखने को ज़रूर मिले, जब मज़ा आ जाए। 10-20% कम नहीं होता, एक छोटा मोटा अमाउंट डाल के, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे एवरेजिंग करने का है ना, जब गिरावट होता है तो वैसे तो संभला था ये शेयर, देखेंगे तो उसके बाद संभलने के बाद 50 पे संभला था, 50 से, और वहाँ आज 43 आ गया। तो ठीक है, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बस थोड़ा देख लेते हैं, इंतज़ार कीजिए, ठीक है। और बने रहने का सलाह है भाइयों, क्योंकि देखिए मैं यही मानता हूँ कि धैर्य है तो धन है, तो धैर्य रखना तो पड़ता है। और ख़ास करके इतना ही टुकड़ा डालो जितना चल सके, 30 से 40 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखो, एवरेज करके थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, अलग अलग सेक्टर के ऊपर डालो, तकलीफ़ कम होगा। चलिए, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा रहेगा। काइंस की बात करें, भाई साहब गिरा है ज़बरदस्त आज, एंड बाकी मैं आपको बता दूं तो 5% से ऊपर गिर रखा है, और दर्द तो काफ़ी डरावना देखने को मिल रहा है जिस तरीके से शेयर गिर रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि 6 महीने में 38% टूट चुका है, 1 साल की बात करें तो लगभग 47% टूट चुका है। और ऑल टाइम हाई से बात करें तो ये शेयर जो है वो 7500 का मुंह देख के 3700 पे आ रखा है, मतलब ऑलमोस्ट 50% क्रैश। कंपनी काम तो अच्छी करती है, बट आप सब कुछ अच्छा है तभी कंपनी आगे बढ़ रही है। और पीई जो है 64 का है, तो वैल्यूएशन ठीक है, स्टडी कर सकते हैं आप। एंड गिरावट को इतना, मैंने पहले क्या बोला आपको कि इतना ही डालो जितना चला जाए तो फ़र्क ना हो, इतना कुछ सोच के डालना है पैसा, ठीक है, कहीं पे भी। तब 3 से 5% डालो अपने कैपिटल का, 3% भी डाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5%, या थोड़ा बहुत 1-2% कर सकते हो इधर उधर। मैं किसी कंपनी के ऊपर बाई सेल के लिए नहीं बोल रहा, स्टडी आप कर सकते हैं। एंड बेसिकली गिरावट के ऊपर बात करें तो आज भाई साहब डिक्सन भी वैसे ही पिटा है, जो भी शेयर्स थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ CNBC पे चढ़ा है ये काइंस टेक शेयर ही शार्प फॉल, डिक्लाइन ओवर 6% टू लूज ओवर 1700 करोड़ मार्केट कैप चलिए, तो ये बात रहा है। एंड रीज़न आप देखेंगे तो रीज़न आपको पता चल जाएगा। वैसे इन पे ऐड बहुत ज़्यादा आता है, तो अच्छे से आप पढ़ नहीं पाओगे, और यहाँ पे छोटा मोटा पढ़ पाओगे। कोई ऐसा कोई अनाउंसमेंट था नहीं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वजह से जो है फिर भी कंपनी गिरा है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। एंड इन्होंने तो बाई रेटिंग यहाँ पे दिया है, जो ब्रोकरेज फॉर्म है जेफरीज, तो वहाँ पे बाई रेटिंग दिया है, और बट टारगेट प्राइस कट किया है 59.77 से। तो ये तो चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट चलिए कोई बात नहीं, शेयर्स अच्छे हैं, बट थोड़ा थोड़ा डाल के आप बने रह सकते हैं आगे के लिए। चलिए बात कर लेते हैं आगे। वैसे ही आप देखेंगे तो डिक्सन के ऊपर भी है, ठीक है, EMS सेक्टर भाई साहब हिला हुआ है। एंड वैसे शेयर बहुत अच्छा है। मैं बता दूं कि किस किस सेगमेंट में कंपनी काम करती है आपसे बोलने की ज़रूरत है। बहुत सारे रिस्पेक्टेड ब्रांड्स हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। एंड चाहे वो देखिए TV LED बनाती है ये, एंड बहुत सारा काम है इनका, बेसिकली कोई एक काम नहीं है। एंड सैमसंग फ़ोन, Xiaomi, Vivo, मतलब बहुत सारे फ़ोन्स को ये मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में। इनका काम ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एंड इसके बेसिस पे ही कंपनी जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ रही है। और लेकिन अभी जो करेक्ट हुई है ना, तो ये मैं मानता हूँ कि एक अच्छा खासा करेक्शन कह सकते हो आप, जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर किसी ने इस शेयर को मिस किया था तो यहाँ ज़रूर आप लोग थोड़ा बहुत सोच सकते हो इसके बारे में, क्योंकि कंपनी अच्छी कर रही है। और अब इससे ज़्यादा क्या बोला जाए आपसे। चलिए रिज़ल्ट आने दीजिए, क्वार्टर रिज़ल्ट, फिर
कुछ कर लेना। एनालिस्ट आएंगे, आने दीजिए, क्वार्टर आने दीजिए, मज़ा आएगा। ट्रेंड की बात करें वैसे ही गिरावट आज देखने को मिला है। और ब्लॉक ट्रेड में आप कह सकते हैं कि ये शेयर जो है वो 4090 के करीब जो है वो ख़रीदा गया है। लगभग 100 करोड़ के नीचे ही 50 करोड़ के ऐसे समथिंग कुछ हुए हैं। तो इस रेंज पे खरीदा गया था। शेयर आज काफ़ी करेक्ट हुआ है। रीज़न कुछ खास नहीं बोलूँगा मैं, बट रीज़न एक ज़रूर है जो कि सुनने में आया है कि जो इनका Q3 का जो अपडेट इन्होंने दिया है, जो 17% से इनका ग्रो किया है, तो मार्केट को देखिए यहाँ पे दे रहा है ना इकोनॉमिक्स टाइम पे ये 13,000 करोड़ गोन। वाई ट्रेंड शेयर क्रैश 8% डिस्पाइट 17% Q3 ग्रोथ। देखिए ये कोई ग्रोथ कम नहीं है। अभी एक्सपांड इन्होंने बिजनेस बहुत सारे जूडियो के स्टोर्स खोल रखे हैं, ये खोल रखा है, तो धंधा तो ठीक ठाक ही चल रहा है। बट आप कह सकते हैं ना जो इन्वेस्टर्स जो ग्रोथ पहले देख पा रहे थे ज़्यादा, इनको कम से कम अभी की रेट से 23% चाहिए, 25% चाहिए। देखिए मिलेगा, लेकिन समय के साथ मिलेंगे, है ना। एक्सपांड कर रहे हैं तो भाई मिलेगा, टाइम देना पड़ेगा, है ना। और अगर कोई गिरावट आती है तो इसे फ्रेश अगर आपने नहीं खरीद रखा है तो डेफिनेटली अच्छे शेयर्स को ज़रूर खरीदने चाहिए उनके बुरे दिन पे, मैं ये मानता हूँ। बाकी जो है तो भाई मैं यही बोलूँगा कि अगर 3 से 5% पैसा ही डालो, ज़्यादा मत डालो, दिक्कत नहीं अपने सर पे लो आप। क्योंकि शेयर्स ऐसे होते हैं ना, कोई शेयर्स कि भाई 1-2 साल नहीं चलते, 3 साल नहीं चलते, ऐसे ऐसे दिन आते हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो चीज़ आप मिस कर दोगे। शेयर तो भागता है, आपको टाइम भी देता है, आपको पता नहीं होगा, आपको पैसा कमाने का टाइम देता है, लेकिन वो 2-2.5 साल अगर रुक गया ना तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है। आप निकल जाओगे वहाँ से, पता नहीं चलेगा, भागेगा वो, आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं बोलता हूँ हाथ पैर मारने से अच्छा है इतना ही कैपिटल डालो आप कि, और ख़ास उछल कूद ना करो, बस बने रहो। अच्छे कंपनीज खरीद रखे हो ना, टुकड़े में बांट रखे हो ना, बस बने रहो आप। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो वही आप कह सकते हो कि जो ग्रोथ इनका वो तो आ जाएगा, Q3 आने दीजिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आगे। तो आज 9% के करीब कह सकते हैं, अब 8.5% गिरा है शेयर। और मैं तो देखा था आज ही भाइयों की 4020 पे आ गया था ये शेयर, 3900 पे आया था शायद, मैं अगर गलत ना हूँ तो। हाँ यहाँ आप देख सकते हैं 3994, तो यहाँ पे शेयर ये आ रखा था। तो मैं मानता हूँ कि जो गिरावट हो रहा है ना, तो छोटे छोटे जो हल्के गिरावट होते हैं ना, तो इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। और अगर कल गिर जाए ना, तब तो ख़रीदने के लिए ठीक ठाक रेंज बन जाता है। अगर और गिर जाए तो कितना गिरेगा भाई, फ्रेश जो लेना चाहते हैं तो ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री आज स्वाहा हुआ, इसके पीछे कारण क्या था? जो यहाँ पे ब्लूमबर्ग ने यहाँ पे बोला था कि इन्होंने जो है मतलब रिलायंस के पास आया है रशियन शिप्स, तो उन्होंने डिनाई किया था। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि 1 लाख करोड़ स्वाहा हो गया। रिलायंस शेयर जो हो गया वो 5% गिर गया सिंगल डे, और बहुत निफ्टी के लिए क्या ही बोला जाए। और देख सकते हैं आप कि वेट भाइयों, अबे भाइयों ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? हाँ यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, रिलायंस शेयर फॉल शार्पली ऑन ट्यूसडे और मार्किंग देयर बिगेस्ट इंट्राडे ड्रॉप सिंस जून 2024 आफ्टर देयर कंपनी डिनाइड ए ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। जो उन्होंने कहा था कि रशियन क्रूड ऑयल जो आया था शिपमेंट, अब वो आए हैं जामनगर में। इन ए स्टेटमेंट पोस्टेड ऑन एक्स, मतलब स्टेटमेंट उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था, ट्विटर पे। और कंपनी बोला है कि द कंपनी सेड इट्स जामनगर रिफाइनरी हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रशियन ऑयल कार्गो। उन्होंने पोस्ट किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब फेक है। तो इसकी वजह से आज कह सकते हैं कि बहुत अभी जो माहौल देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल को लेकर के, भाई साहब ज़बरदस्त माहौल चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। बट कुछ देखिए, कंपनी को कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए। ज़रूर कोई भी कंपनी होती है, आप देखिए कोई भी कंपनी हो उससे रिलेटेड न्यूज़ तो आता ही रहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ऐसा तो है नहीं कंपनी पूरा डूब जाती है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, आप लालची बनो, ठीक है। आपको इमोशनल नहीं बनना है। यहाँ पे इन्वेस्ट कर, पैसा अपना लगा रहे हो, मेहनत से कमाते हो। तो कोई टाटा अंबानी बिरला ला के आपको पैसे नहीं दे रहे, या अडानी, कोई पैसा नहीं दे रहा आपको। आप मेहनत से कमाते हो तो आपको लालची बनना ही पड़ेगा, है ना। रिटर्न्स मार्केट में 5000 से ऊपर शेयर्स हैं, जहाँ पे अच्छा दिखे वहाँ पे जाने का, टुकड़े में डालने का। किसी पे भी भरोसा हो जाए उसका मतलब क्या कि 50% अपना पैसा डाल देंगे उसके अंदर, उस शेयर उस कंपनी के अंदर, या उस इन्वेस्टर वो
बिजनेसमैन के ऊपर, नहीं, हमें लालची बनना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। 3 से 5% ही कैपिटल डालने का और फैला के डालने का, ठीक है। इतना इम्पैक्ट नहीं होगा आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। और अच्छे शेयर्स लेंगे, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपने कोई एक शेयर, कोई भी एक शेयर बता दो आप, और आप ये नाम ले सकते हो कि आने वाले टाइम पे उससे बढ़िया रिटर्न कोई नहीं दे सकता, नहीं ना। तो मार्केट में बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे जो अच्छे रिटर्न देने में कैपेबल है, और वो अलग अलग सेक्टर से भी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अलग अलग सेक्टर से हो, फैला, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, बहुत कुछ है। तो बस वही बोल रहा हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। इतना जब न्यूज़ आएगा ना, आपके पोर्टफोलियो पे दर्द कब होता है, जब आप मिस्टेक करते हो पोर्टफोलियो के साथ। और जब न्यूज़ चलता है ना, जब 5% कोई शेयर चलता, मतलब स्वाहा, तो फिर अगर आपने वहाँ पे ज़्यादा डाला है कैपिटल, तो दर्द तो आपको होगा, फिर आप आओगे अपना कैपिटल बिगाड़ोगे, है ना। एट द एंड में गवर्नमेंट को टैक्स दोगे आप, और ब्रोकरेज दोगे भर भर के, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं। अपोलो हॉस्पिटल आज अच्छा खासा भागा है, और मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी एक और है, इसमें मैक्स हेल्थ केयर बढ़िया रिटर्न देता है, वो भी, तो वो भी हेल्थ केयर से 2 हैं, फोर्टिस भी भागा है। तो ये आज सेक्टर्स, जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो आज भाग गए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग स्टडी कर सकते हैं। कंपनी तो अच्छी लगती है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 63 का पी है, तो ठीक ठाक दिख रहा है कंपनी, ये भी है वो भी है, बहुत सारे शेयर्स हैं इनसे रिलेटेड, तो आप लोग नज़र रख सकते हैं। ग्रोथ तो ठीक ठाक ही दिखा रहे हैं। लास्ट हेवेल्स आज ग्रोथ दिखाया है, और मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, यहाँ पे भी बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेड, ब्लॉक ट्रेड हो रहे, जिसमें आप कह सकते हैं कि शेयर्स बिक रहे भाई 1490 के भाव पे, 1484 के भाव पे, ऐसे दिख रहे। तो ठीक है, शेयर्स अच्छी है, और करेक्शन के बावजूद जो है वो 1500 का लेवल टच किया, तो मैं मानता हूँ कि चलो अच्छी बात है। एंड डेफिनेटली लंबे समय में पैसा कमा के यही शेयर्स देते हैं। जो ये देख के आते हैं कि 49% दिया है, यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो शायद रिटर्न नहीं ले पाते, बोलेंगे 5 साल में 49 लेके मैं करूँगा क्या, कहाँ रख पाऊँगा मैं, कौन से बैंक में रखूँगा, है ना। बट शायद ये उनका भूल हो सकता है, क्योंकि 1000 का शेयर जब 2000 पहुँच जाए तो और क्या चाहिए, है ना। ये भाई वो छोड़ो ना भाई मेरे, ये देखो यहाँ 2020 में ही था, 500 पे था ये शेयर। तो डिप में बाइंग करोगे तो फ़ायदा आपके लिए है, ठीक है। डिप में बाई नहीं करोगे, पैसा 4 गुना कर दिया इतने टाइम से, आप देखोगे तो अब क्या चाहिए आप बताओ, 3 गुना तो किया। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर चैनल, जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।